व्रजेंद्र नंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों, समस्त भगवत भक्तों, माताओं, बहनों, सभी साधक साधिकाओं को, प्रभु के प्रेम रस पिपासु जीवात्माओं को सादर नमस्कार एवं श्री राधे राधे। आज का प्रश्न लेते हैं। शिवम शर्मा जी प्रश्न करते हैं, अथवा आप सब में से किन्हीं भी भगवत भक्तों का यदि इस प्रकार का प्रश्न हो तो उनके लिए भी यही उत्तर है। प्रश्न है, हमें भगवत प्राप्ति में भगवान के रूप के दर्शन होते हैं या फिर ब्रह्म की अनुभूति अपने हृदय में ही होती है? क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जाता है, मुझे जल्दी ही प्रभु चाहिए, कृपया उत्तर दीजिए। मेरा कोई भी गुरु नहीं है, पर नाम जप बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है प्रभु की कृपा से, और मैं 26 साल का हूँ। सर्वप्रथम बात, आपका प्रश्न है कि हमें भगवत प्राप्ति में भगवान के रूप के दर्शन होते हैं या फिर ब्रह्म की अनुभूति अपने हृदय में होती है। तो ब्रह्म की अनुभूति और भगवत प्राप्ति ये दो होकर भी एक हैं, एक होकर भी दो हैं। कैसे? निर्गुण निर्विशेष निराकार की अनुभूति होगी तो यदि आप ज्ञान मार्गी हैं और भगवान की भक्ति करके यदि भगवान के निर्गुण निर्विशेष निराकार रूप को मांगते हैं कि उसी में सायुज्य प्राप्त करना चाहते हैं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। 5 प्रकार का मोक्ष होता है: साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य। ये 4 प्रकार का मोक्ष सगुण साकार भगवान के, श्री राम, भगवान श्री नरसिंह, श्री कूर्म, भगवान श्री कृष्ण, नारायण, इन सब के भक्तों को, उपासकों को मिलता है 4 प्रकार का मोक्ष या मुक्ति। बचा एक, वह है सायुज्य मुक्ति या फिर कैवल्य। तो ये सायुज्य क्या होता है? इसमें अपना स्वरूप जो है वह तो रहता है, किंतु जो सत्ता है ना, गीता के अनुसार ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, दूसरा अध्याय सांख्य योग। भगवान कहते हैं कि सत्ता का अभाव नहीं होता। तो भविष्य में मोक्ष होने पर भी ये गधे हैं जो निर्गुण निर्विशेष निराकारवादी हैं, इनको मायावादी कहा गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। ये मायावादी हैं, कोई ज्ञानी नहीं हैं, ये ब्रह्मवादी नहीं है। ब्रह्मवादी तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, तो वह तो चिन्मय दिव्य आनंद से युक्त होगा। अब जिसे ब्रह्म की अनुभूति, ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्मानंद मिल गया, ब्रह्म प्राप्ति हो गई, तो उसका जड़ीय आनंद, माई का आनंद कहाँ रह गया? वह तो परम दिव्य है। एक आत्मज्ञान होता है जिसका पतन होता है, तो ये वे हैं। ब्रह्म ज्ञान तो भक्ति करके प्राप्त होता है, अर्थात चाहे कुछ भी चाहिए भगवान का लोक, भगवान संबंधित कोई भी मैटर आपको सब्जेक्ट चाहिए, भक्ति से मिलता है। तो ब्रह्म निर्गुण निर्विशेष निराकार जो एक भगवान का स्वरूप है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, उसकी प्राप्ति भी भक्ति से ही होती है। बिना भक्ति के वह ब्रह्म नहीं मिल सकता, क्योंकि उसकी साधना कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक। उत्तरकांड। कहने में ही उसकी कथा जैसे हम आपको समझाएं तो हमारा समझाना मुश्किल, अत्यंत कठिन। पहले तो कहने नहीं बनती, और यदि कोई समझा दे तो समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि नहीं। तो समुझत कठिन और साधन कठिन विवेक। मान लिया कि पहले वाली 2 शर्तें पूरी हो गई, कोई समझाने वाला मिल गया, कोई समझने वाला मिल गया। अब साधना होगी ना सुनने के बाद, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, अर्थात प्रैक्टिकल क्रियात्मक साधना। तो साधना करते नहीं बनती। क्यों? इसलिए क्योंकि वह क्लेशवधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। अर्जुन, इन देहधारी के लिए, ये जो देहधारी शरीर वाले मनुष्य हैं, इनके द्वारा बिना देह वाले की उस निर्गुण निर्विशेष निराकार अनिर्वचनीय तत्व, उस ब्रह्म की अनुभूति, उसकी साधना अत्यंत कठिन है। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, उसकी साधना में क्लेश ही क्लेश है, कष्ट ही कष्ट है। समझ गए?
कहाँ की बात? गीता में प्रकट हुई, भागवत जी में भी बहुत कहा। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनाम। हे प्रभु, जिस प्रकार कोई मूर्ख स्त्री धान को कूटे, उसको निकाल कर पछोरे बीने फटके, उसका जो तुष जो भूसी है उस हस्क को वापस डालकर ऊखल में फिर से कूटे, तो उससे प्रश्न किया जाए, ये क्या कर रही है? अरे धान कूट रही हो, डिस्टर्ब मत करो। तो ये जो तुम कूट रही हो, ठीक है, हम बहुत देर से देख रहे हैं, तुम ये मूर्खतापूर्ण कार्य कर रही हो। ये धान तो तुमने निकाल लिया ना, हाँ, तो वो अलग रखा है निकाल कर, अब उसकी भूसी को वापस डालकर क्यों कूट रही हो? अरे तो इसी में से तो धान निकला था, फिर से निकालेंगी हम। अरे तो निकल चुका मूर्ख स्त्री, अब क्या निकलेगा उसमें से? नहीं, हम निकाल कर मानेंगे। अब सोचो, उसको कोई आगरा जाने के लिए, भर्ती कराने के लिए नहीं सजेशन देगा कि पागल हो गई है? बताओ, धान निकाल कर उसमें से अभी उसका भूसी डालकर वापस उसमें से चावल प्राप्ति का स्वप्न साकार करने चली है। तो नान्य यथा स्थूल तुषावघाती नाम क्लेशल एव शिष्यते, उसको क्लेश निरा परिश्रम ही हाथ लगेगा। किंतु जो देहधारी होकर स्वयं बिना देहधारी वाले की भक्ति उपासना करेंगे ब्रह्म प्राप्ति के लिए, उनको तो इससे भी अत्यंत भयंकर परिणाम मिलेगा, नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि अंत में एक वाक्य में उसको क्लेश ही क्लेश क्यों हाथ लगता है? क्योंकि कलयुगी शरीर ही ऐसा नहीं है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भी करोड़ों करोड़ों जन्मों में, कोटि कोटि जन्मों में कोई एक ब्रह्म प्राप्ति का, ज्ञान मार्ग का अधिकारी हुआ करता था। किसी किसी को ब्रह्म प्राप्ति होती थी ज्ञान मार्ग से चलकर, ज्ञान मार्ग से चलकर। अब ध्यान दीजिए, वही ईश्वर, वही निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म भक्ति से सहज ही में प्राप्तव्य है, प्राप्त किया जा सकता है। इतनी सरल हो गई उसकी साधना अब, जिसके लिए अभी बहुत कठिन कहा जा रहा था। हाँ, तो भक्ति आपने की, भगवान भक्ति से प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर प्रकट हुए। बेटा वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। प्रभु आप प्रसन्न हैं तो हमको निर्गुण निर्विशेष निराकार जो आपकी ब्रह्म ज्योति है, उस निर्गुण निर्विशेष निराकार में ही लीन कर लीजिए। हम आप में समा जाना चाहते हैं, आपसे मिलकर एक हो जाना चाहते हैं। आ जाओ बड़ी खुशी से, क्योंकि वे जान छुड़ाते हैं, बंधन कोई नहीं चाहता। क्योंकि प्रेम भक्ति ना दें राखें लुकाइया, भक्ति प्रेम नहीं देते प्रभु। हम फालतू में कलंक लगाते रहते हैं, क्या भगवान कहते हैं हमारी भक्ति करो? भगवान कभी नहीं चाहते हमारी भक्ति करो। भीतर ही भीतर हरि गुरु अवश्य एक सिद्धांत रखते हैं, किंतु ऊपर से यही कहेंगे कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अंदर यही चाहते कि सारी जीव छोड़ें दुनियादारी और केवल विशुद्ध प्रेम करें भगवान से। ये अंतरंग अपने भक्तों को कहते हैं। और जब तक कि इस मार्ग पर जीव नहीं आ जाता, उनकी छाती जलती रहती है कि अनन्य समर्पण नहीं करता। ये बड़ी बारीकी से छिपाए रखते हैं। जब कोई अधिकारी देखते हैं कि हाँ ये अब सही चल रहा है, ये सब कुछ झोंक कर भगवान की तरफ आना चाहता है, तब ही इस बात को कहते हैं छोड़, उठा के फेंक दे सब। लेकिन जब तक देखते हैं कि मोह ममता अभी है, वे भी दबा दबा ही बोलते हैं, क्योंकि अभी सीधे बोलेंगे तो बिल्कुल ही छोड़ छाड़ कर बैठ जाएगा, मरेगा। तो यदि कोई भगवान को चाहे तो भगवान की भक्ति करके, ये है निर्गुण निर्विशेष निराकार, प्राप्त कर सकता है। भगवान को बंधन मुक्ति हो जाती है, इसको भी भवबंधन मुक्ति हो जाती है, आवागमन मिट जाता है, अनंत आनंद मिल जाता है, माया निवृत्ति हो जाती है, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। किंतु उससे भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, संत भक्त परिकर, ये 6 चीज़ें पूरी की पूरी छिन जाती हैं। अब भगवान जब कभी सगुण साकार होकर आएंगे, राम कृष्ण आदि बनकर, उनके लीला में सहयोग नहीं कर सकता, ये लीला का आनंद नहीं प्राप्त कर सकता, प्रेमानंद नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि यह ब्रह्मानंदी हो गया। आसान शब्दों में समझाया है, विद्वत्ता तक कोई यहाँ पर दिखानी है नहीं, क्योंकि हम तो जैसे भी हैं, भोंदू भट्ट निरक्षर भट्टाचार्य आपके सामने है, गंवार है ना। तो इस प्रकार से तो निर्गुण निर्विशेष में जाना क्यों है, जब सारा हमसे मालटाल छिन जाएगा प्रभु संबंधी, ईश्वर संबंधी। तो ये जो एक प्रकार की मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, भगवान में समा जाना, ये बड़ी खतरनाक है।
बाकी वाली चारों प्रकार की मुक्तियां हैं, या फिर हम तो कहेंगे, यहां तक कहेंगे कि घोर पापात्मा है। एक एक वाक्य को ध्यान से समझते चलिए। घोर पापात्मा है, मुक्ति वुक्ति पांचों प्रकार की छोड़ दीजिए, अभी एक और रखिए। यदि घोर दुष्ट है और पाप कर्मानुसार अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप यदि वह 84 लाख शरीरों में विभिन्न योनियों में गमनागमन कर रहा है, कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी मृत्युलोक, जन्म तो ले रहा है ना वो। हाँ, तो ये संभव है कि कभी ईश्वर कृपा से कभी कुछ अनंत जन्म हैं उसके भी, न जाने किस अनंत जन्मों में से कौन कौन से जन्मों में उसने सुकृत भी किए हैं। केवल पापात्मा ही नहीं है कोई भी जीव, सबके बहुत सारे पुण्य होते हैं। तो किसी जन्म का हिसाब भगवान निकाल कर ऐसा बैठा ले संयोग, और अपने किसी रसिकाचार्य, किसी गुरु, ऐसे गुरु से जो रसिक हो, यानी भगवान के वृंदावन आदि ब्रज रस से सराबोर हो, ऐसा कोई रामानंदी, कृष्णानंदी, प्रेमानंदी इत्यादि, उससे मिलवा दें और वह सही सही शरणागति करके उनको गुरु रूप में स्वीकार कर ले, तब फिर उसको भगवान का प्रेमानंद इत्यादि सब मिल जाएगा। वैकुंठ आनंद, गोलोक का आनंद, साकेत का आनंद, ये सब मिलेंगे। किंतु जो सायुज्य वाला अभी ब्रह्म है, निर्गुण निर्विशेष निराकार की प्राप्ति की, उसको कोई लोक वोक नहीं मिलता, वो तो सीधा सीधा प्रभु में समा जाता है। अलग से उसकी सत्ता नहीं रहती, स्वतंत्र नहीं रहता, फिर वह अंदर ही पड़े रहो बेटा, हमारा अनंत आनंद जो हम में है वो सब तुम भोगते रहो। इसीलिए कहा ब्रह्म सूत्र वेदांत में, भोग मात्र साम्य लिंगाच, ये एक सूत्र बनाया वेदव्यास जी ने। केवल भोग करता है भगवान के अपरिमित, अपौरुषेय, परमानंद, दिव्यानंद का भोग, अनंत आनंद का, भूमानंद का भोग करता है। न स पुनरावर्तते, वह फिर जन्म लेकर नहीं आता। तो सारी बीमारी खत्म हो जाती है, बस लीला छिन जाती है, भगवान के स्वरूप का आनंद नहीं ले सकता वो। हाँ, अब बात आई आपकी सगुण साकार की। तो सगुण साकार भगवान में तो आनंद ही आनंद है, चाहे किसी भी रूप में लें, चाहे यज्ञ वाराह हो, यज्ञ सूकर, वाराह अवतार, उनका ये वैसा सूकर नहीं है प्राकृत जो आप देखते हैं तो घिन आती है आपको। यदि PIG साहब को आप देख लें तो वह दिव्य वाराह कैसा है, एक एक रोम से शरद पूर्णिमा के कोटि कोटि चंद्रमाओं का तेज, शीतलता के एक बिंदु छिन छिन छविकर झरत रसाल, ऐसा दिव्य वाराह स्वरूप है वह। ब्रह्मानंदी जो अभी बताया पूर्व में, ऐसे करोड़ों ब्रह्मानंद को एक रोम के आनंद पर न्यछावर कर दे। ब्रह्मानंदी अपनी करोड़ों ब्रह्मानंद की समाधियों को भाड़ में झोंककर उन यज्ञ वाराह पर लुभा जाए। फिर कृष्णानंद, रामानंद की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्रेमानंद तो परम दिव्य है। तो ये होता है हृदय में अनुभूति। तो वो आप जब वहाँ गए ही नहीं तो आपको क्या मतलब, जब भगवत प्राप्ति कर लेंगे और मांगेंगे वो आनंद तब मिलेगा। अन्यथा आपने राम कृष्ण की उपासना सगुण साकार के रूप में की है, तब फिर आपको हृदय में ही प्रभु की अनुभूति होती है, ये भी ठीक है। और वैसे ये नियम नहीं है। क्या नियम? कि हृदय में मिले। हृदय में निर्गुण निर्विशेष निराकार का आनंद होगा, चारों ओर उसकी ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, वह सर्वत्र ब्रह्म ही देखता है और अपने आप को भी ब्रह्म स्वरूप देखता है। उस ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ होता ही नहीं। इसी को कहते हैं परमहंस। अच्छा। तो ये ब्रह्मानंद की समाधि में लीन रहता है, और सगुण साकार भगवान के जो भक्त हैं वे प्रेमानंद की, रामानंद की समाधि में लीन रहते हैं। यही फर्क है, समाधि में दोनों हैं और दोनों ही परमहंस हैं। सुखदेव परमहंस थे ना, ये कौन से प्रेम में, ये कौन सी समाधि में थे? प्रेमानंद की समाधि में थे, किंतु बाहर आ गए। समझ गए? तो अब जल्दी जल्दी समझते चलिए। भगवान की भक्ति, श्री राम की, श्री कृष्ण की, राधा रानी की, युगल सरकार की जब आप करते हैं, और भक्ति जब फलित होते होते अष्टम सोपान को पार करके नवम सोपान भाव भक्ति पर आप पहुंचते हैं, तब आपको प्रेमानंद मिलने लगता है। और साथ साथ साक्षात भगवान रसराज श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति आपके भाव के अनुसार
प्रकट होते हैं अपने लीला परिकर के साथ। और ध्यान दीजिए एक और बात, लीला परिकर वही उतरेगा जो आपका भाव होगा। अर्थात आप दास्य भाव के हैं तो दास्य भाव के परिकर हनुमान जी, अंगद जी, वानर, विभीषण आदि, महाराज सुग्रीव आदि, ये सब आएंगे। कृष्णावतार की उपासना आपने की है तब फिर कृष्ण वाले जितने भी दास्य भाव के हैं वे सब आएंगे। और सख्य भाव के हैं तब श्रीदामा, मधुमंगल, सुबल, अर्जुन, स्तोक कृष्ण, मनसुख आदि, ये सारे सखा आएंगे। और उद्धवादिक भी आएंगे, ये सख्य भाव के भी, दास्य भी इनमें मिश्रित है। और श्री पांडवों में जो मध्यस्थ हैं वे अर्जुन भी आएंगे। ये सारे सखा आते हैं जो सख्य भाव के हैं। इन लीला परिकरों को लेकर भगवान प्रकट होते हैं। ठीक इसी प्रकार वात्सल्य भाव की तो माता यशोदा और बाबा नंद ये सब आते हैं। ब्रज वाले आएंगे यदि ब्रज भाव से आपने उपासना की है, ऐश्वर्य रहित उपासना और ऐश्वर्य मिश्रित रहा, तब फिर देवकी और वसुदेव जी आएंगे। ओ हाँ बिल्कुल। और यदि आपने माधुर्य भाव की है, माधुर्य भाव में दो प्रकार का हो जाता है, कई बार सुन चुके हैं। तो माधुर्य भाव में यदि आपने द्वारका की पट्ट महिषियों के अनुसार साक्षात स्वकीय भाव को लेकर उसके अनुगत होकर उपासना की है, श्री रुक्मिणी जी 16,108 पट्ट महिषियाँ, राज महिषियाँ, श्री कृष्ण की पत्नियाँ, महालक्ष्मी जी, ये सब लीला परिकर उतरता है। इसमें ऐश्वर्य प्लस थोड़ा सा माधुर्य है, मर्यादा का स्वरूप है। इस प्रकार के परिकर उतरेंगे। और जो परकीय भाव वाला है तो परकीय भावे अति रशेर उल्लास, ब्रज बिना इहार अन्यत्र नाही वास, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। तो इसमें परकीय भाव में आपका देखना पड़ेगा भगवान को कि आपका जो स्वरूप है, जिस भाव से आपने उपासना की होती है वही स्वरूप उतरता है। 0.1% भी आगे और पीछे नहीं होगा, क्योंकि वे भीतर बैठकर एक एक सेकंड की साधना का हिसाब लिखते रहे हैं। इसलिए ना तो आपको अधिक देंगे ना उससे कम देंगे। जैसा प्रेम आपका, जैसा भाव आपका, उसके अनुगत, उसके अनुरूप ही एग्जैक्ट मिलता है। ठीक। तो परकीय भाव में भी आप अपने सुख वाली गोपियाँ थीं, या फिर जो 5 प्रकार की सखियां हैं ना, सखी, साधारण सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, है ना, इत्यादि। तो ये जो सखियां हैं उनमें से जो मंजरी अंतिम भाव वाला है, तो केवल राधा प्राणगत जो हैं, राधा की पाल्यदासी, तब फिर राधा रानी भी साथ में उतरती हैं। अन्यथा सब में राधा रानी नहीं आती। यदि केवल कृष्ण से प्रेम किया है, राधा रानी से कोई मतलब नहीं रखा, तब फिर नहीं आती राधा रानी। राधा रानी कहती है तुम ही चले जाओ, उसको भगवत प्राप्ति का समय आ गया है रस देने का। तो कृष्ण रस चाहती थी वह, उसी के अनुसार आता है सब कुछ। तो भगवान आते हैं और उस आपकी सजाती स्निग्ध गोपियाँ आएंगी श्री कृष्ण के साथ। समझ गए आप? हाँ समझ गए। अर्थात जैसा प्रेम आप करते हैं वैसा ही प्रेम करने वाली गोपियाँ वहाँ पर भी हैं। तो आपकी सजातीय गोपियाँ ही आएंगी। माधुर्य रति की जो परकीय भाव वाली, जो समर्था रति वाली ललिता विशाखा महारानी नहीं आती दर्शन देने, और ना मंजरियाँ आने लगी। वो महल से क्यों निकलेंगी भाई, तुम्हें बुलाया तुम जाओ, तुमसे प्रेम करती है वो। ऐसा होता है। तो अपने प्रेम को नापना चाहिए। समझ गए आप? हाँ। और पूरा लीला परिकर, पूरा का पूरा गोलोक तब उतरता है जब मंजरी भाव की, परकीय भाव की, समर्था रति वाली भक्ति उपासना होती है आपकी। ठीक। अब बचा आपका, तो भगवान साक्षात मिलते हैं, अपने अपने रस के अनुरूप मिलते हैं, जो आपका भाव है। आपने कहा कि मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे जल्दी ही प्रभु चाहिए, तो बस हमने पहले ही कहा है, तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति, नारद भक्ति सूत्र। उनके विस्मरण में परम व्याकुलता हो जाए, एक छटपटाहट हो जाए। जातन लगे सोई जाने, जिसके तन में लगे वही जानता है ये क्या पीड़ा है। तो
जब ऐसी व्याकुलता हो जाए प्रभु आ मिलेंगे। जिन जिन को मिले हैं इस व्याकुलता पे ही मिले। बाकी शास्त्र वेद ये जो हम बकवास कर रहे हैं, बड़ा घमंड है हमें कि हम जानते हैं। आप सब जैसे कुछ जानते ही नहीं। हम बहुत नीच हैं, बहुत अधम हैं। हमें लगता है कि हम बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं। कुछ नहीं है, 2 पैसे की हमको अकल नहीं है, कखारा नहीं पता हमें। बैठ जाते हैं यहाँ भाषण देने के लिए। ऐसा जब तक रहता है तो हम जैसों से तो प्रभु हम अहंकारी हैं। कूट कूट कर हमारे हृदय में अभिमान भरा हुआ, घोर अभिमान की दुर्गंध है। प्रभु हम जैसों से कोसों दूर रहते हैं। आप जैसे जो भगवत भक्त हैं ना, उनको प्रभु शीघ्र ही मिलने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हृदय में अभिमान नहीं आना चाहिए। एक अभिमान रहे कि प्रभु का मैं हूँ, प्रभु मेरे हैं, बस। भगवान की प्राप्ति, भगवान के दर्शन, ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति में इतने ज्ञान की ही आवश्यकता है कि संबंध को हम दृढ़ करें। बाकी ये शास्त्र वेद ये तमाम पचड़ेबाजी है ना। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा सेत, सारी पंडिताई वाक चातुरी वाचाल पटुता उठाकर फेंक दो यमुना महारानी में और भोले बालक बनकर भजन करो, प्रभु से लौ लगाओ। भगवान आ मिलते हैं। जिन जिन को मिले हैं यहीं आकर मिले हैं। तो एक तो घोर लट्ठ गंवार हो जो कुछ ना जाने तो वो गुरु की बात पर समर्पण कर देता है। एक जो सारे शास्त्रों का ज्ञाता मर्मज्ञ हो, जिसको सब कुछ पता हो और सबका समाधान करने की शक्ति रखता हो, और ये होते हुए भी अभिमान ना आने पाए हृदय में कि मैं कुछ जानता हूँ, वह समर्पण कर देता है। इन 2 को प्रभु मिलते हैं, मिले हैं, मिलते रहेंगे। बीच वाला नहीं कर सकता। जैसे हम हैं गधे, एक आध रामायण वगैरह पढ़ ली और बकवास करने बैठ गए। तो हमको तो कुछ नहीं आता, हम लिख कर कोरे कागज़ पर देने के लिए तैयार हैं। बोलने के लिए बहुत बड़े बड़े आचार्य हैं। तो हम जैसों को भगवान नहीं मिलते। और बची बात कि मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो बस युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावरिशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। वह दिन कब आएगा हे गोविंद, जब तुम्हारे विरह में मेरी आँखों से, इन नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा प्रवाहित होगी और सजल नयन होकर मैं यहाँ वहाँ चारों ओर हाय हाय करके भागूंगा। विरह कातर होकर कातर कंठ से मैं गोविंद गोविंद पुकारूंगा और एक एक पलक निमेष मेरे लिए एक एक युग से बड़ा हो जाएगा। ऐसा दिन कभी आए तब मैं समझूंगा कि तुम मुझे मिलने वाले हो, तभी मुझे शांति मिलेगी। जब ये व्याकुलता ऐसी आ जाए, बस भगवान तभी आप मिलते हैं। और भगवत प्राप्ति किसी साधन से नहीं होती, समझ गए। रही बात गुरु की कि मेरे कोई गुरु नहीं है, तो जब इस प्रकार की आपकी भक्ति गगनमंडल का भेदन कर ब्रह्मा जी के घर की छत को फाड़कर जब गोलोक जाकर उसकी चौखट खटखटाएगी, जब यहाँ साधन भजन करे पाताल में प्रकट होए आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे कस्तूरी की बास। जब पाताल में भी कोई भजन कर रहा हो तो आकाश में प्रकट हो जाता है। जैसे दूब और घास भूसे के ढेर में छिपाने पर भी कस्तूरी की सुगंध नहीं छिपती, उसी प्रकार से भजन और प्रेम ये छिपाए नहीं छिपते, प्रकट हो ही जाते हैं। कोई कितना ही छिपा ले, उसकी बातों से पता चल जाता है कि कितना प्रेम है हृदय में। उत्ताल तरंगे ले रहा है समुद्र, तब बस वही प्रेम भगवान को खींच लाता है। आपको जाने की आवश्यकता नहीं, आप प्रभु मिलने के लिए आपसे आते हैं। वही बड़भागी भक्त है जिससे प्रभु मिलने का मन बनाए और मिल जाए आकर। तो जब ऐसी स्थिति होगी, भक्ति की पराकाष्ठा पार कर देंगे आप, तो गुरु किसी न किसी माध्यम से, किसी ज़रिए से भेज देंगे अथवा स्वयं गुरु का रूप धारण करके आ जाएंगे। ऐसा भी हुआ है हमारे इतिहास में। ठीक, तो गुरु की आप चिंता मत कीजिए, ऐसे ही व्याकुलता बढ़ाइए दर्शनों की, मिलन की। आगे आप कहते हैं कि नाम जब बहुत अच्छा चलता है हरि कृपा से, प्रभु कृपा से, अति उत्तम बात है। नाम में डूबकर एक एक नाम का रस पान करते हुए नाम लीजिए। एक एक नाम को पीजिए आप बैठकर, उसका रस लेते हुए। ये नहीं है हम खेत की कटाई कर रहे हैं, घास छील रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग लेते हैं। यद्यपि किसी भी प्रकार से नाम लेना कल्याणकारी ही होता है, किंतु एक एक नाम का जो रस है उसका पान करते हुए नाम लेने से प्रभु की प्राप्ति होती है। बहुत सारी मालाओं की गिनती करने से मिल ही जाएंगे, ऐसा आवश्यक नहीं। तो इस प्रकार नाम लेते रहिए। आप 26 साल के, अच्छी बात है।
इस प्रकार से आप यदि चलेंगे निश्चित रूप से आपको प्रभु प्राप्ति होगी। ऐसे ही तड़पन, ऐसी ही व्याकुलता, परम व्याकुलता, ये छटपटाहट बढ़ाइए कि आपको चैन ना पड़े प्रभु से मिले बिना। शीघ्र आ मिलेंगे। शेष फिर।